हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के सेशन में हम 40 एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि चैप्टर एनिमल किंगडम से लिया गया है। ओके, ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले भी मैंने 40 एमसीक्यूज़ कवर किए हैं सेम चैप्टर से। साथ ही साथ हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और ये क्वेश्चंस और इसके एक्सप्लेनेशन दोनों ही टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, द कैनाल सिस्टम इन साइकॉन इज़ ऑफ विच टाइप। तो साइकॉन किस फाइलम से बिलोंग करता है? पॉरीफेरा फाइलम से बिलोंग करता है। ओके, पॉरीफेरा फाइलम से बिलोंग करता है एंड इसके पास एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। और वो वाटर कैनाल सिस्टम जो है साइकॉन का साइकोनॉइड होता है, दैट इज़ फोल्डेड काइंड ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। ल्यूकेनॉइड वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है वो पॉरीफेरा के जो एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है स्पॉन्जिला, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ल्यूकेनॉइड जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम होता है। उसके कंपैरिजन साइकोनॉइड टाइप का जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, साइकोनॉइड साइकॉन में पाया जाता है, याद रखिए, साइकोनॉइड, साइकॉन एंड सिंपल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गैम्यूल्स आर एसोसिएटेड विथ। तो गैम्यूल्स का हमें पता है ये एक तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पॉन्जेस में भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ प्लांट किंगडम के भी कुछ पार्ट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं तो स्पॉन्जेस में गैम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इस गैम्यूल्स से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एसेक्सुअल, याद रखिए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 3, मीजोग्लिया इज़ फाउंड इन बिटवीन 2 सेल लेयर इन। तो मीजोग्लिया जो है वो पाया जाता है आपका क्नाइडेरिया में। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टिंगिंग कैप्सूल्स इन क्नाइडेरियंस आर कॉल्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले ये कि स्टिंगिंग कैप्सूल किन में प्रेजेंट होती है, तो फाइलम क्नाइडेरिया के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है स्टिंगिंग कैप्सूल्स। ठीक है, इन सेल्स को हम निमैटोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें निमैटोसिस्ट है। ओके, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। तो द स्टिंगिंग कैप्सूल इन क्नाइडेरिया और ऑल्सो कॉल्ड एज निमैटोसिस्ट। ठीक है, स्टिंगिंग कैप्सूल को हम निमैटोसिस्ट भी कहते हैं और ये क्नाइडेरियन फाइलम के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, टीनोफोरा मूव बाय मीन्स ऑफ। तो टीनोफोरा जो है वो सीलिया के थ्रू मूव करता है। ठीक है, टीनोफोर्स जो होते हैं वो सीलिया के थ्रू मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस इन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑर्गन लेवल के ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ठीक है, तो पॉरीफेरा जो है ये हमारा इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा आता है, देन टीनोफोरा आता है, देन प्लैटीहेल्मिन्स आता है। ठीक है, तो प्लैटीहेल्मिन्स से जो है वो हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन्स लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो जाता है प्लैटीहेल्मिन्स से। ओके, सबसे सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, पॉरीफेरा में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टीनिया बिलोंग्स टू। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है नीट में और AIPMT में या UPSC PMT में क्वेश्चन आ चुका है कि टीनिया जो है वो बिलोंग करता है आपका प्लैटीहेल्मिन्स से। ठीक है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्स से आपका बिलोंग करता है टाइनिया। क्वेश्चन नंबर 8, राउंड वॉर्म्स आर इंक्लूडेड इन। तो राउंड वॉर्म्स जो होते हैं वो होते हैं आपके एस्केहेल्मिन्स में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। देखिए जितने भी फाइलम है ना उनके जो भी ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल में गिवन है या फिर उन ऑर्गेनिज्म का जो अनदर नेम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि फाइसेलिया का अदर नेम क्या है। ठीक है, या फिर पोर्टुगीज वाटरमैन किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी NCERT में एग्जाम्पल्स गिवन हैं या उन एग्जाम्पल्स के अदर नेम्स जो भी हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, एस्कैरिस इज। तो एस्कैरिस क्या है, डायोशियस है। ओके, ऑप्शन डी। तो डायोशियस मतलब क्या हुआ, मेल एंड फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होंगे
वो डिफरेंट बॉडी में होंगे, ठीक है। सेम ही बॉडी पर मेल और फीमेल ऑर्गन्स नहीं पाए जाएंगे। मेल ऑर्गन जो है वो मेल एस्कैरियोसिस में होगा और फीमेल ऑर्गन जो होगा वो फीमेल एस्कैरियोसिस में पाया जाएगा, इसलिए हम इसे डायोशियस कहते हैं। और मोनोशियस का मतलब होता है जब दोनों ही ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो है वो सेम ऑर्गेनिज्म में पाया जाए तो उसे हम कहते हैं मोनोशियस। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रोकोफोर लार्वा इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो आपका मोलस्का और एनालिडा में पाया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, नेरिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो नेरिस बिलोंग करता है आपका पॉलीकैटा से, ओके। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, लीच बिलोंग्स टू क्लास। तो लीच हमारा बिलोंग करता है हिरोडिना से, ओके। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्थोपॉड। तो प्रॉन, कॉकरोच एंड स्कॉर्पियन ये तीनों जो हैं वो ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं, बट जो हमारा ऑप्शन है ऑक्टोपस ये हमारा ऑर्थोपोडा से बिलोंग नहीं करता है, तो ऑप्शन हमारा सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मैनी मोलस्कस इज। मोलस्का के अंदर पाए जाने वाला रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाता है हीमोसायनिन, ऑप्शन बी, ओके। ह्यूमन्स में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन, ह्यूमन्स में पाया जाता है, ओके। ह्यूमन्स में पाया जाता है आपका क्या? हीमोग्लोबिन। और हीमोसाइनिन पाया जाता है आपका किसमें? मोलस्कस में। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंक ग्लैंड किस में प्रेजेंट होती है। तो सेपिया में आपकी इंक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 16, एरिस्टोटल्स लैंटरन इज फाउंड इन। तो एरिस्टोटल लैंटरन जो है वो फाउंड होता है सी अर्चिन में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, इकाइनोडर्म लार्वा आर। तो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री होता है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जिससे आप राइट एंड लेफ्ट प्लेन में डिवाइड कर सको, ओके। राइट एंड लेफ्ट में, जैसे ह्यूमंस जो है ना वो भी क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। इनको अगर हम बीच से कट करें तो ये राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है? बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। और जो इक्वल हाफ्स में जो हम डिवाइड हुए वो दोनों एक दूसरे की क्या होती है? प्लेन मिरर इमेज होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, द बॉडी कैविटी इन इकाइनोडर्म्स इज। तो इकाइनोडर्मेटा की जो बॉडी कैविटी होती है वो होती है ट्रू सीलोम। व्हाट इज ट्रू सीलोम? जिनके अंदर तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट हो, इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉडी कैविटी से रिलेटेड, ठीक है। जिसकी लाइनिंग मीजोडर्म से कम्प्लीटली लाइंड हो वो सीलोम कहलाता है, ट्रू सीलोम। ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं सीलोमेट्स, ठीक है, सीलोमेट्स कहलाते हैं, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा ये सब किसके अंदर आते हैं? सीलोमेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है आपका मीजोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म के बेसिस पर बॉडी कैविटी को डिस्टिंग्विश किया गया है। तो ट्रू सीलोम मतलब इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों ही बॉडी कैविटीज प्रेजेंट है, ठीक है। कंप्लीटली लाइंड करता है मीजोडर्म एंडोडर्म को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है। फेरेंजियल जो गिल स्लिट्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं हमारी इन ऑल द कॉर्डेट्स एट सम स्टेज, ठीक है। हमारे कॉर्डेटा में किसी न किसी स्टेज पे, इधर आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, ठीक है, या फिर लार्वल स्टेज पर या फिर अडल्ट स्टेज पर, इन तीनों स्टेजेस में से किसी एक स्टेजेस में आपकी फेरेंजियल स्लिट्स ज़रूर प्रेजेंट रहेगी, किसमें? कॉर्डेटा में, ठीक है, कॉर्डेट्स में। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेसेस नोटोकॉर्ड इन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस कर देती है, यानी नोटोकॉर्ड की जगह आ जाता है आपका वर्टिब्रल कॉलम, किसके अंदर? वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रल कॉलम, ओके। इसके बेसिस पे, इस नेम के सेम दिखने के बेसिस पे भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। द वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेसेस नोटोकॉर्ड इन वर्टिब्रेट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, हैग फिश बिलोंग्स टू। तो हैग फिश आपकी बिलोंग करती है साइक्लोस्टोमाटा से, ओके। ऑप्शन सी, साइक्लोस्टोमाटा, यानी इनके पास जॉ जो होता है ये जॉ लेस ऑर्गेनिज्म है,
जॉ जो है वो इनमें साइक्लोस्टोमेटा में नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है साइक्लोस्टोमेटा में, यानी हैग फिश में भी जॉ प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, विच फिश हैज़ एन एयर ब्लैडर। देखिए टोटली एनसीईआरटी लाइन्स। ओके, तो एयर ब्लैडर जो होता है वो पाया जाता है एग्जोसिटस में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, एग्जोसिटस में एयर ब्लैडर पाया जाता है। एग्जोसिटस एक ऐसी फिश है जिसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लग रहा हो, यूज़फुल लग रहा हो, तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रिक रे इज़। तो इलेक्ट्रिक रे जो है वो टॉर्पेडो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, द हार्ट ऑफ फिशेज इज़। तो फिश जो होती है इनके अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, 2 एट्रियम होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, A2 1V से याद रख लीजिए आप। ठीक है, सेक्शंस होते हैं ना, सेक्शन A1 सेक्शन A2, तो उससे आप याद रखो A2 सेक्शन एंड 1V। ठीक है, 2 एट्रिया होता है और 1 वेंट्रिकल होता है फिश में। ये 2 चैम्बर्ड ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, रेस्पिरेशन इन एम्फीबियंस अकर्स बाय। ठीक है, देखिए एम्फीबियंस कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पानी, दैट इज़ वाटर, और लैंड। ठीक है, लैंड ज़मीन पर और पानी में दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियन। दोनों जगह रहते हैं ये, उन्हें कहते हैं हम एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं अपने स्किन और लंग्स के थ्रू। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स इज जनरली। ठीक है, तो फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मोस्टली जनरली एक्सटर्नल होता है। ठीक है, यानी कि इनसाइड बॉडी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्रोकोडाइल्स डिफर फ्रॉम मोस्ट रेप्टाइल्स बिकॉज दे हैव। क्रोकोडाइल जो है मोस्टली रेप्टाइल्स से किस चीज़ में डिफ़र करते हैं। क्रोकोडाइल क्या है, वो भी एक तरीके का रेप्टाइल ही है, बट इसके अंदर रेप्टाइल्स की एक जो क्वालिटी है वो नहीं पाई जाती है, थोड़ी डिफरेंट है। वो क्या है, क्या इसके पास ड्राई स्किन है, स्केल्स है, 4 चैम्बर्ड हर्ड है, या पॉइजन ग्लैंड्स है। ठीक है, तो रेप्टाइल्स जो होते हैं ना ये 3 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स मोस्टली जनरली 3 चैम्बर्ड होते हैं, बट क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शनल केस है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है। ओके, 4 चैम्बर्ड हर्ट क्रोकोडाइल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच रेप्टाइल इज़ लिम्बलेस। ठीक है, लिम्ब नहीं है इस रेप्टाइल के पास। ऑप्शन हमारा क्या है, बी, स्नेक के पास लिम्ब नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 29, फेदर्स इन बर्ड्स आर प्राइमरली मेंट फॉर। फेदर्स का पहला फंक्शन क्या है, पहले चीज़ किस चीज़ के लिए है, तो फ्लाइट करने के लिए और इंसुलेशन करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, द 4 लिम्स ऑफ बर्ड आर मॉडिफाइड इनटू। 4 लिम्ब जो बर्ड की होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है किसमें, विंग्स के अंदर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। कौन सी ऐसी बर्ड है जो उड़ नहीं सकती है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एक जीएस का भी एक क्वेश्चन बनता है, तो वो है आपका ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, मैमल्स रेस्पायर थ्रू। मैमल रेस्पायर करते हैं किससे, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्सुपियल मैमल। कंगारू जो है वो आपका क्या है, मार्सुपियल मैमल होता है। क्वेश्चन नंबर 34, डायफ्राम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो डायफ्राम पाया जाता है आपका मैमल्स के अंदर, 30 मैमल्स के अंदर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज क्लियरली सीन इन। बहुत इजी क्वेश्चन है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो एनालिट्स के ऑर्गेनिज्म में आराम से देखी जा सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, बाइलेटरल सिमेट्री इज एडवांटेजियस बिकॉज। बाइलेटरल सिमेट्री क्या, जिसे आप राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर सको। ओके, राइट एंड लेफ्ट प्लेन में डिवाइड कर सको। तो ये किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, तो ये बेनिफिशियल है क्योंकि ये डायरेक्शनल मूवमेंट को अलाउ करती है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 37, एनिमल्स विथ ट्रू सीलोम और कॉल्ड, ठीक है। ट्रू सीलोम यानी एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों ही प्रेजेंट है। मेजोडर्म जो है वो बॉडी कैविटी को कायदे से लाइन करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका किसके साथ जाएगा? ट्रू सीलोम वाले एनिमल्स को हम कहते हैं सीलोमेट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पोसेसेस, ओके। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डिप्लो डाई मीन्स टू, तो 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के पास। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? एक करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन फर्स्ट अपीयर्स इन, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन यानी 3 जर्म लेयर्स, ठीक है, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। तीनों जो जर्म लेयर्स हैं वो प्रेजेंट हों, ये पहले अपीयर हुआ था आपका प्लेटी हेलमिन्स में, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन सबसे पहले हमारी देखी गई है प्लेटी हेलमिन्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड, तो साइंटिफिक स्टडी एनिमल्स की कहलाती है जूलॉजी, बॉटनी कहलाती है प्लांट्स की स्टडी को, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन यूज़फुल लगा होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।